जय श्री राम। कोमल चितयति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। गीध अधम खगयामिष भोगी, गति दीनी जो जाचत जोगी। श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित्त वाले, दीन दयाल और बिना ही कारण कृपालु हैं। गीध पक्षियों में भी अधम पक्षी और मांसाहारी था, उसको भी वह दुर्लभ गति दी जिसे योगी जन मांगते रहते हैं। जो गति, जिस पद को योगी जन नहीं पाते हैं, इतना तपस्या करके उसको गिद्धराज को भगवान ने वो परम पद दे दिया। सुनहु माजते लोग अभागी, हरित जी होई विषय अनुरागी। पुनिसी तहि खोजत दो भाई, चले बिलोकत बिलोकत बन बहुताई। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों से अनुराग करते हैं। फिर दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए आगे चले। वे वन की सघनता देखते हुए चले जा रहे हैं। संकुल लता बिटप घन कानन, बहुखग मृगतः गज पंचानन। आवत पंथ कबंध निपाता, तेहि सब कही साप कह बाता। भगवान राम और लक्ष्मण जा रहे हैं और जिस क्षेत्र से जा रहे हैं वह सघन वन है, लताओं और वृक्षों से भरा हुआ वन है। उसमें बहुत से पक्षी, मृग, हाथी और सिंह रहते हैं। श्री राम जी रास्ते में आते हुए कबंध नाम के एक राक्षस को मार डाला। उसने अपने श्राप की बात कही और उस कबंध को जब मारा तो उसने अपने श्राप की बात कही, कैसे उसको श्राप मिला था। दुर्वासा मोहि दीन ही सापा, प्रभु पद पुए की मिटा सो पापा। सुनु गंधर्व कहाऊँ मैं तो ही, मोहि न सुहाई ब्रह्म कुल द्रोही। वह कबंध बोला, दुर्वासा जी ने मुझे श्राप दिया था, अब प्रभु के चरणों को देखने से वह पाप मिट गया। श्री राम जी ने कहा, हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ, ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता, मुझे नहीं अच्छा लगता। मन कर्म वचन कपट तजी, जो कर भू सुर सेव। मोहि समेत बिरंच सिउ, बस्ता के सब देव। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा, शिव आदि सब देवता उसके वश में हो जाते हैं, ऐसा श्री राम जी ने उससे कहा। सापत ताड़त परुष कहंता, विप्र पूज्य से गा वही संता। पूजी विप्रशील गुणहीना, शूद्र गुण गण ज्ञान प्रवीणा। साप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है, और गुणगणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। कही निज धर्म ताहि समझावा, निज पद प्रीति देखि मन भावा। रघुपति चरण कमल सिरुनाई, गयऊ गगन आपनि गति पाई। श्री राम जी ने अपना धर्म, भागवत धर्म कहकर उसे समझाया। अपने चरणों में प्रेम देखकर वह कबंध उनके मन को भाया। तदंतर श्री रघुराज जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वह अपनी गति गंधर्व का स्वरूप पाकर आकाश में चला गया। ताहि दे गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पर उधारा। सबरी देखि राम गृह आए, मुनि के वचन समुझ जी भाए। उदार श्री राम जी उसे गति देकर सबरी के आश्रम में पधारे। सबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आए देखा, तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। सबरी बहुत प्रसन्न हो गई, विचार कर रही थी भगवान का। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजाओं वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर वरमाला धारण किए हुए सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में सबरी लिपट पड़ी। प्रेम मगन मुख बचन यावा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। सादर जल्लय चरण पखारे, पुनि सुंदर यासन बैठारे। सबरी उनके प्रेम में मग्न हो गई, मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही है। फिर उन्होंने जल लेकर आदरपूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया। कंद मूल फल सुरसयति, दिए राम कहूँ आणी। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखानी। सबरी ने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंद मूल और फल लाकर श्री राम जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। जय श्री राम।